हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज हम जो है क्लास 9 से चैप्टर उठाए हैं रियल नंबर्स, रेशनल रियल नंबर्स। और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रेशनल नंबर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 8th के क्लास में। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिनको परिमेय संख्या कहते हैं। और इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P and Q आर इंटीजर्स। और कंडीशन इसमें क्या रहती है कि जो Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो मतलब ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो यानी बटा में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। तो इनकी एग्जांपल्स आ गई आपके पास। जैसे आ गया 3/4, 5/4, ठीक है। ये आ गए आपके रेशनल नंबर्स। लेकिन इसमें जो है हम कभी 1/0, 2/0 ऐसे जैसे करके ये हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इनको रेशनल नंबर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब बटा के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो नॉट नॉट डिफाइन होता है। आप ऊपर चाहे 1000 लिख लो, करोड़ लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन उसके बटा में जो है डिनोमिनेटर में जो है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे आपके पास आ गया 2/4, 2/4, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 0.5, ठीक है। यानी जब 2 को 4 से डिवाइड करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। मतलब क्या हुआ इसका, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग ये हुआ कि जब 2 से 4 डिवाइड होगा, आपके पास रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। और जो क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो है 0.4 आ जाएगा। मतलब ये फ्रैक्शन डिवाइड करने पे 2 से 4 को ये ख़त्म हो जाती है, रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है। इसी तरह आपके पास जो है 1/3, जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो इसकी फ्रैक्शन, इसका जो एक्सपेंशन डिसम, ये क्या कहते हैं, डिवाइड करने पे इस तरह से ये आएगा 0.3333, ठीक है। ऐसे यहाँ चलते जाएंगे हम, ठीक है। इसका मतलब जो है आप जितनी बार इसको ट्राई कर लो, जितनी बार इसको डिवाइड करते रहो, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसकी पॉइंट्स के बाद जो है डिजिट्स आते रहेंगे, वो कभी ख़त्म ना होंगे। तो ऐसे एक्सपेंशन को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद डिजिट एक ही जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 1/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है कि आपके पास पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट जो है बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं। यानी 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर हमने बार लिख दिया, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि जो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो जो हैं टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, टर्मिनेट हो जाते हैं। और ये फ्रैक्शन, हाँ, यानी बटा वाले जो नंबर जो होते हैं वो या कट जाते हैं कुछ डिजिट्स के बाद, या जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो इनको बोल सकते हैं हम दीज आर रेशनल नंबर्स, यानी दीज आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अब ऐसे नंबर हैं
जो क्या होते हैं, ना कटते हैं, यानी पॉइंट्स के बाद ना वो ख़त्म होंगे, कटते नहीं बल्कि ख़त्म ना होंगे, मतलब डिवाइड होते रहेंगे, कभी उनकी जो है वैल्यू जो है ख़त्म नहीं होगी, जितनी बार भी आप डिवाइड कर लो। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नंबर ना कटें और ना रिपीट हों, मतलब जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 1/3 जो है 0.3333 पॉइंट के बाद एक ख़ास डिजिट जो है वो बार बार आ रहा है, ये रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसमें क्या है कि ये रिपीटिंग है, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में ही नॉन रिपीटिंग हो और ना उनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न आए, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल आ गई। जैसे आपके पास ऐसे जैसे कोई नंबर होगा 3.145729013, और दूसरे जो ग्रीक लेटर आपका पाई है वो भी जो है एक रेशनल नंबर है। √3, रूट वाले जो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो ज़्यादातर ये रेशनल ही होते हैं। √6 आ गया, ये भी रेशनल होगा। √5 आ गया, एक्सेट्रा। ये सब जो हैं इरेशनल होते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं जैसे √4, √9, इनको रेशनल नहीं बोल सकते हैं। अरे हाँ, अरे सर या आपने क्या बोल दिया, अभी आपका क्वेश्चन बन सकता है, पाई तो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, पाई इक्वल टू 22/7 होता है, तो आपने कैसे बोल दिया कि ये रेशनल नंबर है। हाँ, आपका क्वेश्चन जायज़ है। आपने तो हाँ, मैं बोलूँगा पाई जो है वो 22/7 होता है। आपने हाँ यही पढ़ा होगा। और आपको हर जगह जहाँ पे भी आपने मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन करे होंगे तो वहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करा होगा कि पाई इक्वल टू 22/7। लेकिन आपने जो है ये गलत पढ़ा है। ठीक है, वो क्यों गलत पढ़ा है मैं आपको बोलूँगा। अब यहाँ पे जो है आपकी 22/7 की आप यानी 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाता है 3.1428571 आप ट्राई करना, यही आएगा 1428571। यानी इसमें एक पैटर्न आ रहा है, एक ख़ास तरह का पैटर्न आ रहा है। 3.14285 जो है वो पॉइंट डिसिमल पॉइंट्स के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ये क्या आ गया आपके पास, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर है। और आपकी जो पाई जो ग्रीक लेटर ये 16वां लेटर होता है ग्रीक लेटर पाई का भी एक रीज़न है इसकी जो है, यानी ये 22/7 क्यों होता है। इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास 3.141592653 सो ऑन चलती जाएगी। आज तक जो है किसी ने भी पाई की परफेक्ट वैल्यू को नहीं जाना है। यहाँ तक कि हमारे जो ग्रेट ये थे, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसकी वैल्यू निकालने में लगा दी, लेकिन आज तक पाई की जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। माना जाता है कि तकरीबन पॉइंट्स के बाद 5 ट्रिलियन बार जो है सुपर कंप्यूटर ने इसकी वैल्यू निकाली, लेकिन आज तक जो है पाई की परफेक्ट वैल्यू नहीं निकली है। लेकिन इनको अब आपका क्वेश्चन बन सकता है तो फिर इसको इसके बराबर क्यों लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर इसलिए लिखते हैं कि 3.14 इसमें भी है, 3.14 इसमें भी है। ठीक है, तो इनको अप्रॉक्सीमेट लेकर के पाई को हम जो हैं 22/7 लिखते हैं। और ये मैंने जैसे बोला कि ये जो है रेशनल नंबर है, पाई जो है रेशनल नंबर है, तो ये इसलिए भी इनका यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता कि ये इक्वल आएँ।
और जो ये पाई होता है 22/7, तो इससे भी आप बखूबी जानते होंगे कि हमें तो, मुझे लगता है मुझे ग्रेजुएशन तक इसका नॉलेज नहीं था कि ये इसके बराबर क्यों होता है। तो आज से तकरीबन 3500 BC पहले की बात है कि क्या हुआ था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, तो उनका जो व्हील बैरो होता था, तो उसका जो होता है टायर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा बनता था। तो उनका सामान जो, यानी वो हिचकोले वगैरह खाता था, तो उनका सामान जो था लोगों का वो बिखर जाता था। तो उससे ही उनको ये व्हील बनाने का कंसेप्ट आया कि और उन्होंने देखा कि अगर हमें कोई भी सर्कल बनाना है, तो वो सर्कल सही ढंग से पूरी तरह से गोल दायरा तभी बनेगा जब उसका, अगर जो आपके पास डायमीटर है वो 7 यूनिट होगा। 7 यूनिट आपका 7 mm भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर में भी हो सकता है, 7 क्या कहते हैं मीटर में भी हो सकता है, कुछ भी होता है, हो सकता है। तो यानी ये 7 यूनिट होगा। तो इसका जो आपका ये है बाहर वाला सरकमफ्रेंस सर्कल का जिसको बोलते हैं, तो 22 यूनिट के बराबर होना ही चाहिए, तभी जाके आपका जो है पूरा ये गोल दायरा बनेगा। और इनका जो है और ग्रीक में जो है सरकमफ्रेंस को पेरी पेरी कह के पुकारते हैं। और इसको, इसका जो वार्ड जो है पहला पाई से स्टार्ट हो रहा होता है, और डायमीटर को पेरीमेट्रॉन से पुकारते हैं। और पेरीमेट्रॉन का फर्स्ट वार्ड भी पाई से स्टार्ट होता है। तो इसका भी एक रीज़न है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 के बराबर आती है। ठीक है। तो और इसका एक दूसरा रीज़न है, पाई यानी जो होता है पाई की वैल्यू, जैसे आपको पता है कि पाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होती है 14। ठीक है, 14,14159। ठीक है, ऐसे ही होती है ना ये, जैसे अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो है ये एक और क्या कहते हैं लॉजिक है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल पाई डे भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, उसका भी एक फ़िक्स टाइम रहता है, 14 मार्च का। 14 मार्च को क्यों? क्योंकि इसका जो है 3.14159 तीसरे महीने, यानी तीसरा महीना मार्च आता है। वो डेट जो है 14 आती है, 14 मार्च को। तो ये पाई डे तीसरा महीना, यानी 14 मार्च को तीसरा महीना होता है। और अगली टाइम भी इसका एक फ़िक्स रहता है कि 1:59 हुआ, 1:59 पे ये जो है पाई डे मनाया जाता है। और इसका एक और रहस्य ये है कि जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं स्टीफन हॉकिंग का इसी डेट को 14 मार्च को देहांत हुआ था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका जन्म भी इसी दिन को हुआ था। तो ये मैंने पाई के बारे में थोड़ी डिटेल दी थी आपको। अभी जैसे आपके पास क्वेश्चन है, यानी क्या क्वेश्चन है, 0.3333 को, यानी ये किसके, सो एंड सो ऑन इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने समझाया कि बार क्या लिखना है, इसको आपने P/Q की फॉर्म में लिखना, एक्सप्रेस करना है, प्रूव करना है कि P/Q की फॉर्म में कैसे आएगा। तो आपके पास ये है, जैसे 0.3333 सो एंड सो ऑन, ये इसके बराबर होता है 0.3 डैश के बराबर। आपने लेट करना है 0.333 सो एंड सो ऑन। ये हम लेके चले, माना कि हमने ये x के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज, या आप इसको लेफ़्ट साइड ये ले लो, x इक्वल टू 0.33333 सो ऑन मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना आपने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 10x इक्वल टू, क्यों 10 के साथ क्यों करना है, पॉइंट के आगे एक ही डिजिट जो है वो रिपीटिंग में है, यानी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 10 के साथ करना। अगर दो डिजिट रिपीट हों तो 100 के साथ करना है, 3 डिजिट रिपीट हों तो 1000 के साथ करना है, एंड सो ऑन। तो जब राइट साइड हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो पॉइंट के आगे एक 3 जो है वो
बाहर आ जाएगा पॉइंट से पहले, और ये आ जाएगा 3.3333 सो एंड सो ऑन। 10x इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं 3.33 है तो 3.0.3333 सो एंड सो ऑन। 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 को ये ऊपर लेके चले हम, ये कितना है आपका x के बराबर है, तो ये आ जाएगा x। 10x जब x को पीछे लाए हम बॉर्डर के इस पार लाए तो ये -x हो जाएगा, और आगे आपका बचा 3। 10 में से दिस इम्प्लाइज, आप हर एक एक्सप्रेशन के साथ दिस इम्प्लाइज लगा सकते हो। 10x में से एक x चला गया तो आपके पास 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 3/9, 3 और 3×3 = 9, x इक्वल टू 1/3। यही तो p/q की फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख लिया। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन, अब मैंने बोला जैसे कि रूट में जो है वो ज़्यादातर नंबर रेशनल होते हैं, तो आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है,